बीकानेर से सांसद रहे धर्मेंद्र, जिनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से जाना जाता है, और अगर उनके परिचय की बात करें तो वो वसुंधरा राजे के बड़े खास माने जाते हैं। बीजेपी से उन्हें टिकट मिला था। बीकानेर से 14वीं लोकसभा के समय वो सांसद रहे थे। 2004 से लेकर 2009 तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन ये कार्यकाल एक अनोखा कार्यकाल था, जहां वो कार्यकाल उनका था जिसमें नाम था अदृश्य सांसद, और इस अदृश्य सांसद के पोस्टर्स भी बड़े वायरल हुए थे। एक ऐसा बॉलीवुड का दिग्गज अभिनेता जो कि बीकानेर का सांसद तो था, लेकिन कभी बीकानेर आए नहीं, ऐसी यहाँ की जनता की शिकायतें थी। लेकिन जब भी वो आते थे तब वो वसुंधरा राजे से मिलते जरूर थे, यानी कि वसुंधरा राजे के बड़े करीबी थे। उनको सियासत में लाने वाली भी वसुंधरा राजे हैं, जो कि बीकानेर से जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ाया। रामेश्वर डूडी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक बात जो कि बड़ी रोचक थी, आमने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन रामेश्वर डूडी को वो हमेशा अपना छोटा भाई कहते थे कि वो तो मेरा छोटा भाई है, उसमें कोई कमियां नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। आपको बता दें कि सांसद तो रहे थे 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर से, लेकिन वो बहुत ही कम दिनों बीकानेर में रुके। तो वहां की जनता की शिकायत थी कि यहाँ के सांसद महोदय तो आते ही नहीं, हमने जितवा दिया, हमने पद दे दिया, लेकिन कभी हमसे मिलने नहीं आए, कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई। जब अदृश्य सांसद के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर छपने लगे, ये बात मीडिया में फैल गई, धर्मेंद्र तक की बात पहुंची। वो मुंबई से दौड़े चले आए, 3 से 4 दिन बिना किसी तामझाम के वो सर्किट हाउस में रुके, जनता से मुलाकात की। जनता भी खुश, धर्मेंद्र भी खुश, वसुंधरा राजे भी खुश। आपको बता दें, जब ये चुनाव लड़ा था उन्होंने 2004 में, तो 14वीं लोकसभा का समय था। रामेश्वर डूडी सामने चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने अपने प्रचार के लिए ऐसा दांव खेला जिसमें जनता जो है उनकी तरफ झुकी चली गई, और आप समझिए कि अंतराल कितना था, 60,000 वोटों से रामेश्वर डूडी से वो जीते थे। क्यों जीते? इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को प्रचार के लिए बुला लिया। तो जनता बॉलीवुड के दिग्गजों से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए और उमड़ पड़ी, और उनको लगा कि इस बार लहर बदलाव की आनी चाहिए। बॉलीवुड की ओर उन्होंने अपना रुख कर लिया और धर्मेंद्र को अपना सांसद बना दिया। कल 1 बजे धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली, 89 साल की उम्र में। उनको कुछ बीमारियां थी जिसके चलते वो अब नहीं रहे। लेकिन जैसे ही ये बात राजस्थान में आती है, तो आपको बता दें कि राजस्थान में उनके ऐसे भी फैन थे जिन्होंने अपने घर में उनके नाम का मंदिर बनवा रखा था, वो भी बीकानेर के रहने वाले थे। और ये भी कहा जाता है कि वो प्रीतम बीकानेर स्टेट हेड ऑफिस के सामने उनका फोटो स्टूडियो था, घर था, जिसमें उन्होंने मंदिर में धर्मेंद्र की फोटो लगा रखी थी। रोजाना सुबह शाम उन्हें पूजते थे, और जब भी धर्मेंद्र के घर कोई भी छोटा बड़ा काम होता था तो ये प्रीतम जरूर जाते थे। आप सोचिए कि क्या फैन फॉलोइंग होगी उस दिग्गज अभिनेता की, जो कि एक योद्धा भी रहा, एक राजनेता भी रहा, एक अभिनेता भी रहा। जिनकी फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, तब अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा मूवी दी, जो कि सुपर हिट गई। लेकिन फिर एक मूवी आती है 1975 में, शोले, जो कि सुपर डुपर हिट जाती है, और उनके कई सारे गाने हैं जो कि बड़े ही फेमस हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और वो गाने आपने भी सुने होंगे, चला जाता हूँ एक गाना जो कि बड़ा ही वायरल और फेमस है, जिसमें कभी भी लोग एस्थेटिक वाइब्स पाते हैं तो उस गाने को लगाते हैं। आज भी उन गानों को याद किया जाता है, और आगे भी सदियों तक उन गानों और उन पिक्चरों को याद किया जाएगा जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है, और धर्मेंद्र की वजह से ही वो सुपर डुपर हिट गई हैं। आने वाले दिसंबर में भी एक मूवी आ रही है जिसका नाम ही 21 है, क्योंकि 21वीं सदी में बनी ये मूवी, जिसको जाते जाते धर्मेंद्र ने 21 नाम दिया है, वो भी आने बाकी है। जैसे हर मूवी सुपर डुपर हिट गई, वैसे आने वाली मूवी भी सुपर डुपर हिट ही जाएगी। आज की वीडियो का सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो अभिनेता
जो योद्धा, जो राजनेता इस दुनिया में नहीं रहा, उनके जाने की खबर मिलते ही कई सारे लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान से लेकर पूरी दुनिया भर में कई सारे लोग हताश हैं, कई सारे लोगों में शोक संदेश मिला है। और आप देखिए कि आज एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल भी हो रहा है ट्विटर पर, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग, रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलख रहे हैं। और वो बीकानेर का वो घर जहां पर प्रीतम का घर है, जिसने मंदिर में धर्मेंद्र द ही-मैन की फोटो लगा रखी है, जिनका सियासी सफर शुरू हुआ बीकानेर से और ऐसी अमिट छाप छोड़ दी है धर्मेंद्र ने राजस्थान में कि उनको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। या यूं कहें कि सियासत में एंट्री अगर उन्होंने मारी थी और बाजी भी मारी तो वो राजस्थान के बीकानेर से। वो पंजाब के छोटे से गांव से आते हैं, उनका राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बीकानेर से सांसद का चुनाव लड़ा, 60,000 वोटों से रामेश्वर डूडी को हराया, विजयी हुए, सांसद का कार्यकाल भी निभाया, 5 साल तक अलग अलग मुद्दे उठाए, जिसमें बीकानेर का एक मुद्दा था सूरसागर, जहां पर वो जब सांसद पद पर नहीं थे तब भी कहते थे कि ये मुझे खटकती है, अखरती है, यहाँ की गंदगी मुझे पसंद नहीं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार वसुंधरा राजे से चर्चा भी की थी। सांसद बने, बजट आया, तुरंत प्रभाव से सूरसागर के लिए काम करवाया गया। ऐसा एक काम नहीं, ऐसे जाने कितने अनगिनत काम धर्मेंद्र ने करवाए जब वे सांसद थे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उन्होंने ऐसी अपनी अमिट छाप छोड़ दी है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और आने वाले वक्त में यानी कि सदियों सदियों तक लोग उन्हें याद करेंगे। चाहे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की बात करें या राजनीति की बात करें, हमेशा उन्होंने काम किया है। आज की राजनीति, पहले की राजनीति में बस यही फर्क था, विपक्ष में जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको हमेशा उन्होंने अपना छोटा भाई बताया, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले, वो थे धर्मेंद्र। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।